कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज बिहार के लिए बेहद अहम दिन है। बिहार का बजट आज सदन में पेश किया जाएगा और इसके साथ ही राज्य की आर्थिक दिशा भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ये नई पारी का पहला पूर्ण बजट है, जिसे वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सदन के पटल पर रखेंगे। ऐसे में इस बजट को लेकर सियासी हलकों से लेकर आम लोगों तक की नजरें टिकी हुई है। अगर पिछले 2 दशकों पर नजर डालें तो बिहार के बजट का आकार काफी तेजी से बढ़ा है। साल 2005-06 में जहां बिहार का बजट महज 26,000 करोड़ रुपए था, वहीं 25-26 में ये बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार का बजट 3.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है। यही वजह है कि इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। चुनावी वादों और बढ़ती जन उम्मीदों के बीच ये बजट सिर्फ विकास की रफ्तार ही तय नहीं करेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि सरकार रोजगार और पेंशन जैसे भारी भरकम खर्चों को किस तरह संभालती है। चुनाव के दौरान नीतीश सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया था, उसकी झलक इस बजट में दिखने की संभावना है। माना जा रहा है कि युवाओं के लिए कौशल विकास, ट्रेनिंग और नए पदों के सृजन के लिए खास बजटीय प्रावधान किए जा सकते हैं। हालांकि इस दिशा में काम पहले से ही चल रहा है, क्योंकि ये एनडीए का सरकार पहला पूर्ण बजट है। इसलिए सामाजिक कल्याण योजनाओं और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर सरकार बड़ा दांव खेल सकती है। गरीब, महिला, युवा और बुजुर्ग हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में देखने को मिल सकती है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक खर्चों को संभालने की है। पिछले कुछ सालों में सैलरी और पेंशन पर खर्च तेजी से बढ़ा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020-21 में सैलरी पर जहां 20,658.91 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, तो वहीं 2025-26 में ये खर्च बढ़कर 81,473.45 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा पेंशन और पुराने कर्जों के ब्याज भुगतान पर भी सरकार को हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इस अनिवार्य खर्चों की वजह से विकास कार्यों के लिए फंड जुटाना सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सरकार को एक तरफ कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन का बोझ उठाना है, तो दूसरी तरफ सड़कों, पुलों, शिक्षा का, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी निवेश करना है। वहीं आरबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अपनी कुल जरूरतों का सिर्फ 27% राजस्व ही खुद जुटा पाता है। यह आंकड़ा गुजरात जहां 76% और महाराष्ट्र जहां 70% जैसे विकसित राज्यों के मुकाबले काफी कम है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में राज्य की राजस्व वसूली में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बिहार को अब भी केंद्रीय करों और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। जानकारों की माने तो इस बार के बजट में 10% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिससे बजट का कुल आकार एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार बड़े बजट के साथ बड़े फैसले भी ले पाती है या नहीं। तो कुल मिलाकर आज पेश होने वाला बिहार का बजट न सिर्फ आंकड़ों का खेल होगा, बल्कि ये राज्य के भविष्य की तस्वीर भी पेश करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167